कल बरोज़ जुमा को मालेगांव शहर में अब्दुल सत्तार आज़मी नगर नई बस्ती में एक दिलखराश हादसा हुआ और लगभग 8 मकानात पूरी तरह से जल गए। मालेगांव शहर में आमतौर पे आग लगने के वाक़यात गर्मी के दिनों में होते हैं। उसकी वजह भी होती है कि गर्मी के दिनों में आग लगने की कई वजूहात हो जाती हैं, शॉर्ट सर्किट हो या दूसरी वायर वगैरह केबल गर्म हो जाते हैं। मगर अभी हम देख रहे हैं कि पीछे कई मरतबा वो रमजानपुरे का वाक़या हो या पीछे अपने नजमाबाद का वाक़या हो, कि सर्दी में भी आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं। ये तशवीशनाक इसलिए भी हैं कि इस हिस्से में जो मीटर लगे थे, ज़्यादातर वाक़यात मालेगांव में शॉर्ट सर्किट के ही वजह बनते हैं आग लगने की। और इस हिस्से में जो मीटर भी लगाए गए थे और केबल भी जो लगाए गए थे कलकत्ता कंपनी की तरफ से, वो नए मीटर बताए जा रहे हैं और केबल भी जो है मीटर के अंदर वो उनका जो येलो केबल है वही लगाया गया है। उसके बाद भी शॉर्ट सर्किट होना ये तशवीशनाक बात है। आज तलाठी का पंचनामा भी हो चुका है। हम कोशिश करेंगे पीर के दिन तलाठी के पास जाकर यानी तहसीलदार से कि सरकारी तौर पे बहुत मदद तो नहीं मिलती, मगर जो भी माली मदद मिल सकती है वो कोशिश करेंगे कि इन लोगों को माली मदद मिले। और तहसीलदार से ही बात करेंगे कि नए मीटर और नए केबल लगने के बाद शॉर्ट सर्किट होना तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि कंपनी या एमएसईबी जब थी और शॉर्ट सर्किट की कोई वजह आती थी तो वो बोलते थे यार इनका पुराना मीटर है, पुराना केबल है, इसलिए लगती। मगर यहाँ केबल भी नया है, मीटर भी नया है, उसके बाद भी आग लग रही है। तो तहसीलदार से बात करेंगे कि वो कोलकाता कंपनी से बात करे कि वो किस तरह से, क्योंकि हरदर्मी से मीटर तो लगा दिया जाता मगर उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी कामकाज नहीं किया जाता कि जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा हो। हाँ, पावर सप्लाई के मामले में या बिल के मामले में हर तरीके का जुल्म और नाइंसाफ़ी की जाती, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा या मजबूत बने उसके लिए कंपनी कुछ करती नहीं और ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। तो तहसीलदार से हम वही बात करेंगे कि वो कलकत्ता कंपनी से बात करे कि ये इसकी इंक्वायरी की जाए कि तुम्हारे नए मीटर और नए केबल लगने के बाद भी आग लग रही है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि सर्दी के महीने में केबल ना गर्म होता है ना ऐसी कोई बात होती है, तो कहीं ना कहीं उनके ही केबल और मीटर में फॉल्ट हुआ होगा जो शॉर्ट सर्किट हुई है, तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरी सरकारी माली मदद जो भी मिलेंगी हम जनता दल की तरफ से कोशिश करेंगे और बाकिर भाई से मशवरा करके हम लोग फौरी तौर पे इन लोगों की क्या मदद कर सकते हैं या उनकी फौरी ज़रूरत क्या है उसका ध्यान में रख के उनकी मदद की जाएंगी। और बस्ती के लिए जो है रास्ता, यानी यहाँ पर जब मुझे बाकिर भाई का फ़ोन और मसीउल्लाह बेस्ट साहब का फ़ोन आया तो मैं इत्तेफाक से मेरे घर महेश नगर में ही था और वहीं बाजू से फायर स्टेशन है, तो मैं फ़ौरन फ़ोन करके वहीं गया। तो उस वक्त तक बड़ी गाड़ी निकल गई थी। फिर इन लोगों का फ़ोन आया कि यार छोटी गाड़ी निकालो, तो मैं खड़े रह के उनको बोला कि यार छोटी गाड़ी लेके जाओ, वहाँ पर पानी गाड़ी ले जाने का मसला है। फिर बाकिर भाई का फ़ोन आया कि यार नल चालू करो क्योंकि गाड़ी ले जाने का कोई चांस यहाँ दिखता नहीं। तो कारपोरेशन से बात करके नल चालू किया गया। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे बस्ती जो गुंजान आबादी की है वहाँ पर रास्ते का जो मसला है कि गाड़ी, छोटी गाड़ी भी डायरेक्ट आने की गुंजाइश यहाँ नहीं थी, जबकि छोटी गाड़ी हमारी तरफ से निकलवा दी गई थी। तो रास्ते का जो मसला है लोगों ने उस पर भी तवज्जो देना चाहिए, खास तौर से अतिक्रमण का। अब शहर बहुत बड़ा हो गया है और अतिक्रमण जो है वो मुसलसल कहीं ना कहीं शहर में हर तरीके से नुकसानदेह है। तो जो लोग भी अतिक्रमण बिला वजह अतिक्रमण करके रखते हैं उन्होंने ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हादसा तो ऐसा है कि मालेगांव शहर के हमारे नौजवान जो जान जोखिम में रख कर फौरन आग पर काबू पा लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तमाम ही जो सोशल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी गुंजान आबादी में फौरी तौर पर उन्होंने राहत दी, नहीं तो ये पूरी बस्ती को अगर पकड़ लेता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और घर की औरतों ने और दूसरे लोगों ने भी पानी देकर मदद की और नल भी चालू हो गया फौरी तौर पर। फायर ब्रिगेड का अमला हमारे यहाँ हमेशा, ये मैं देखा हूँ कि कारपोरेशन में सबसे अच्छा अमला है कि वो फौरन आ जाता है और फौरन काम काज करता है, मगर जब उनको भी रास्ता नहीं मिलता तो वो भी मजबूर हो जाते हैं। और इस मामले में कहीं ना कहीं कारपोरेशन ने भी फौरन नल चालू करने की हिकमत अपनाई और आग पर फौरन काबू पा लिया। जो लोगों ने भी इस मामले में कोशिश की है
वो किसी भी सियासी जमात या तंजीम से ताल्लुक़ रखते हों, मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों का।